हेलो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं मैथ। देखिए, यह मैथ जो हम पढ़ने चल रहे हैं बच्चों, हम लोग जो मैथ पढ़ेंगे ये खास करके फाउंडेशन होगा, जिसमें आप मैथ का जितना भी क्वेश्चन होगा टोटल उसको पढ़ लेना है, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरा फाइनली हम लोग उसको पढ़ेंगे। जितना भी कंपटीशंस के एग्जाम में, चाहे वो किसी भी एग्जाम का के लिए हो, चाहे रेलवे, एसएससी, यूपीपी, किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो आराम से आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आप कंटिन्यू यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज से एक एक चैप्टर करके, खास करके जितने चैप्टर हैं उन चैप्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे। एक भी चैप्टर हम लोग छोड़ेंगे नहीं और एक भी टॉपिक भी नहीं छूटेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ को। देखिए, मैथ में जो आपका पहला चैप्टर है वो नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम है बच्चों, खास करके नंबर सिस्टम, नंबर मींस होता है संख्या और सिस्टम मींस क्या होता है पद्धति, या उसे बोलेंगे एक तंत्र। मतलब आप देखिएगा कि हम लोग जितना हमारे आसपास वस्तुएं हैं या जो भी चीजें मौजूद हैं, कहीं ना कहीं नंबरिंग किया जाता है उनका, मतलब पूरा नंबरों का एक जाल बिछा हुआ है। तो हर तरफ नंबर नंबर नंबर, हम कोई भी काम करेंगे इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, संख्याओं का जाल किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है, नंबर सिस्टम किसे कहा जाता है। आपके आसपास कोई ना कोई वस्तु है कि नहीं, आपके आसपास जितनी वस्तुएं हैं, आप उन वस्तुओं को गिनने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी संख्या का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जिस संख्या का प्रयोग करते हैं वो होती है प्राकृतिक संख्याएं। कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्याएं। तो वस्तुओं को गिनने, या ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाली वह वस्तु जिसे गिनने के लिए हम जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो हम लोग एक देखो, हमारा बिहेवियर भी ऐसे होता है कि अगर मुझसे कोई कहे कि आप गिनती सुनाइए, तो हम लोग ऐसे ही स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टार्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हमारा एक नेचुरल ऐसे मतलब प्रकृति होती है कि हम लोग कभी जीरो से नहीं स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी संख्याएं हैं ये ऑलरेडी हैं, इन्हें ये प्रकृति में मौजूद है। 1 2 3 4, आप अपने आसपास की जितनी वस्तुएं को गिनिए तो आप एक से ही गिनेंगे, जीरो से कभी नहीं स्टार्ट करते हैं, मतलब वो प्राकृतिक संख्याएं होंगे। तो प्रकृति में जिस संख्या का प्रयोग कर रहे हैं या वस्तुओं को गिनने के लिए हम जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या बच्चों? प्राकृतिक संख्या। तो देखिए यहाँ पर खास करके प्राकृतिक संख्या नहीं, नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है? ऐसी संख्या जिसे हम वस्तुओं को गिन सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? वस्तुओं को गिन सकते हैं, उसे प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। एग्जांपल के लिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 9 10 11 12 ऐसे लिख सकते हैं। होल नंबर क्या होता है बच्चों? पूर्ण संख्या क्या होता है? जब किसी प्राकृतिक संख्या में उसके आगे जीरो लगा दिया जाएगा, मतलब जीरो से ही गिनना स्टार्ट कर देंगे, तो उसे हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। देखिए यहां पर जब नेचुरल नंबर, यानी इसकी बात कर रहा है, नेचुरल नंबर में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाएगा, यानी जीरो से स्टार्ट किया जाएगा स्टार्टिंग में, तो उसे पूर्ण संख्या कहा जाएगा। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों? आप जीरो से लिखेंगे, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किया है, यहां पर आप जीरो से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। यहां जीरो को सम्मिलित कर लिया गया। एक बात आपको समझ में आया होगा कि जो इतनी संख्याएं हैं इनमें से केवल जीरो अगर हटा दिया जाए तो टोटल वो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। कहोगे कैसे? देखो, जितना यहां पर है उतना ही यहां पर है कि नहीं है? उससे एक जीरो ज्यादा है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है बच्चों कि जितना प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या में दिख रहा है कि नहीं? तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती हैं, ठीक है। सभी पूर्ण संख्या कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ जीरो भी है और जीरो वहां जाएगा तो बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी संख्या यहाँ दिख रही है और सारी की सारी संख्या वहां पर नहीं दिख रही, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। जितनी प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या हो सकती है, मतलब ये वाला चीज यहाँ पर है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं कभी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ जीरो भी बैठा है, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको आप लोग समझ लिए होंगे। अब देखते हैं बच्चों कि परिमेय संख्या किसे कहा जाता है। देखिए परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, जब किसी संख्या को ना हम अंश बटे हर के रूप में यानी ऊपर और नीचे लिख सकते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन होता है बच्चों, क्या होता है कंडीशन। पहला चीज तो उसे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो। पहली बात तो आपको क्या करना है, उसको अंश बटे हर के रूप में लिखना। जैसे आपका बचपन में आप लोग पढ़े ना, अंश बटे हर भिन्न बराबर अंश बटे क्या होता है हर, होता है कि नहीं होता है बच्चों। तो आप किसी चीज को किसके रूप में लिख सको, अंश बटे हर के रूप में। देखो ये वाला चीज ना p बटे q का मतलब क्या होता है, अंश, ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला क्या हो गया हर हो गया, है। तो कह रहा है कि ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, परिमेय संख्या कहा जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि उसे अंश बटे हर के रूप में लिख दीजिए, अगर वो उन चीजों को फॉलो कर रहा है तो आराम से वो परिमेय संख्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके लिए आपको 3 कंडीशन को फॉलो करना होगा। पहले कंडीशन तो यहाँ बोल ही दिया कि p बटे q के रूप में लिखा जा सके, तो यहाँ पर मैंने लिखा कंडीशन फर्स्ट, p बटा q के रूप में लिखा जा सके, सही का मतलब लिखा जा सके। दूसरा q इज नॉट इक्वल 0, मतलब q नीचे है ना, ये कभी 0 नहीं हो सकता। जैसे आपने 2 बटा 0 किया, गड़बड़, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है कि नहीं, ये परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो तो बोल रहा है ना, है कि नहीं। यहाँ पर क्या है ना बच्चों, q कभी 0 नहीं हो सकता है, नीचे वाले संख्या कभी 0 नहीं हो सकते, q कभी 0 हो ही नहीं सकता है। ठीक है, 2 बटा 0, 3 बटा 0, 5 बटा 0, 6 बटा 0, जैसे 0 आया वो तो ऑटोमेटिक इसको फॉलो ही नहीं करेगा क्योंकि q इज नॉट इक्वल टू 0। p व q एक पूर्णांक हो, पूर्णांक मतलब पूरा अंक हो, जैसे 2 एक पूरा अंक है, क्योंकि फिर आधा अंक कौन सा है या फिर पूरा अंक कौन सा नहीं है, 1.5 कहाँ पूरा अंक है, नहीं है ना, 1.37 ये पूरे अंक नहीं है। लेकिन वो पूरा अंक हो जाए, किसी भी हाल में पूरा अंक हो जाए, वो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन ये कह रहा है p और q पूरा अंक हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं, 2, 5, 7, 0, 22/7, 2/3, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। क्या 2 लिखे हैं और p बटा q को कहाँ फॉलो कर रहा है, मान के चलिए p है तो नीचे क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या होगा ना उसका बटा 1 लिख सकते हैं, ठीक है, वो दिखता नहीं है, वो होता है। अच्छा, इसका मतलब आपने जो भी गिनती पढ़ा है, 2 पढ़ा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब की सब प्राकृतिक संख्या है। हाँ ये भी हो सकता है भैया, क्योंकि इसका बटा 1 है, इसका बटा 1, इसका बटा 1, इसका बटा 1, इसका बटा 1, ये p बटा q को फॉलो कर रहा है। मतलब 1 से 99 तक, 100 तक जितनी संख्या सब जितना हजारों तक हो उसका बटा 1 लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो जब 1 लग जाएगा तो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो 5 क्या परिमेय संख्या है, क्यों नहीं भाई, इसका बटा 1 नहीं लिख सकते हैं क्या, 7 1 बटा 0, इसका भी बटा 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। वो तो कंडीशन फॉलो किया कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बस ऊपर 0 चलेगा भैया, लेकिन नीचे 0 नहीं चलेगा किसी भी हाल में। 22/7 ये तो पाई का मान है, ये क्या परिमेय संख्या है, ये क्या परिमेय संख्या है कि नहीं, ये परिमेय संख्या है बच्चों 22/7, क्योंकि अंश बटे हर p बटा q 0 नहीं है, पूरा अंक भी है, 22 एक पूरा अंक है कि नहीं, 7 एक पूरा अंक है कि नहीं, 2/3 पूरा अंक है कि नहीं, ये पूरा अंक है बच्चों। अर्थात ये जितनी संख्या देख रहे हैं ये सब की सब कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या बच्चों, परिमेय संख्या, ठीक है। इसका मतलब ये जो भी चीजें हम देख रहे हैं इसमें ये परिमेय संख्या है। क्या 22/7 परिमेय संख्या है, तो क्या यहाँ पर 8/9 परिमेय संख्या है, क्यों नहीं है, ये पूरा अंक है तो परिमेय संख्या नहीं है क्या, ये भी परिमेय संख्या है बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो परिमेय संख्या हो गया, ये तो क्लियर है कि भाई ये परिमेय संख्या। लेकिन अब बात करते हैं कि अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर किसे कहा जाता है, जिसे p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जिसे ऐसी संख्या जिसे p बटा q यानी अंश बटा हर, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला के रूप में ना लिखा जा सके उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, पाई हो गया। तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है ना भाई, कहोगे कि ये बटा 1 क्यों नहीं लिख सकते इसका, अरे आप 1 लिख देंगे ना, बटा 1 तो लिख देंगे, लेकिन ऊपर वाला √2 का मान क्या होता है, 1.414 होता है √2 का मान, ऊपर वाले का मान। तो क्या आप इतना बटा 1 लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ये तो पूरा है, ये नहीं है, पॉइंट में आ रहा है,
तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा, इसलिए रूट 2 क्या है, अपर में संख्या। रूट 3 क्या है, अपर में संख्या। रूट 5 अपर में, रूट 7 अपर में, 11 अपर में, पाई ये कैसे अपर में होगा, क्योंकि जो पाई का मान है ना वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिया जाता है, उसका निकटतम मान लिया जाता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा ना कि पाई बराबर 22/7 होता है, तो इसका निकटतम मान है। अरे इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.14। लेकिन पाई की खोज करते करते वैज्ञानिक लोगों की हालत डाउन हो गई, कई सारे वैज्ञानिक तो जिंदगी खत्म कर दी अपनी पाई की खोज। क्या फायदा हो उसका, कोई फायदा हो क्या, कोई फायदा नहीं हो। मतलब मेरा कहने का अर्थ यह है कि आज तक पाई का एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट मान नहीं प्राप्त हुआ, इसको बढ़ता गया, इसका वैल्यू और भी बहुत पॉइंट बहुत बढ़ता गया, बढ़ता गया, कई सारे नंबर है, कई सारे नंबर है बच्चों। तो पाई का एग्जैक्ट मान नहीं, तो इसका निकटतम मान 22/7 लिया गया। तो भैया 22/7 तो आपका परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। तो ये समझ में आया होगा बच्चों आपके। चलिए देखिए बच्चों, अगला अगला टॉपिक है अपना, ये हो गया अपरिमेय संख्या। अब बात करते हैं यहां पर, देखिए आपने देखा यहां पर 0 आ गया, तो 1 2 3 4 5, तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई 0 की खोज नहीं हुई थी। अच्छा 0 की खोज किसने किया था, तो 0 की खोज किया था आर्यभट्ट ने, बिहारी बाबू है ना, वो बिहार के थे, उन्होंने 0 की खोज किया था आर्यभट्ट ने। बहरहाल वो 0 को सिंबल के रूप में प्रयोग करते थे पहले, एक सिंबल यानी प्रतीक के रूप में। जैसे हम लोग किसी चीज का सिंबल अल्फा बीटा गामा एक सिंबल ही तो है, तो हम किसी चीज का सिंबल नहीं लगाते हैं क्या, वैसे ही आर्यभट्ट ने 0 को ना सिंबल के रूप में यूज किया। लेकिन बाद में एक ब्रह्मगुप्त नाम के थे, उन्होंने क्या किया, उसको संख्या के रूप में यूज किया। किसके रूप में यूज किया बच्चों, संख्या के रूप में, है ना। तो पहले 0 की खोज बिहार में ही हुआ, आर्यभट्ट ने किया था, और 0 यहां पर रखा गया शुरुआत में। अच्छा जब 0 की खोज नहीं हुई थी तो 10 कैसे लिखते थे, तुम तो यहां तक 9 तक ही बताया हो, तो 10 ऐसे लिखते थे, ड खाली सा खाली 10। अच्छा तो 20 भी कैसे लिखते थे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तो लिख जाते थे, तो 20 भी हिंदी में लिख देते थे, मतलब उनको हिंदी में लिखना पसंद है, ठीक है, पसंद क्या, 0 की खोज ही नहीं हुई तो पसंद की क्या, है ना। यहाँ संख्या नहीं नंबर। अब बात करते हैं कि संख्या, आप संख्या पढ़े आ रहे हो, संख्या दो टाइप का होता है बच्चों, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर, यानी इमेजिन करते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है, और एक होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। अच्छा ये वास्तविक संख्या क्या होती है, जो रियल में है, जो रियल में है, और ये जो रियल में नहीं है इसकी कल्पना की जाती है, बस इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे आप ही लोग अपने बारे में सोचते हो कि बहुत मस्त जिंदगी कट रही है, इमेजिनरी इमेजिन कर रहे हो ना, लेकिन जो जिंदगी तुम्हारी रियल में कट रही है, तुमसे ज्यादा बेहतर कोई समझ सकता है क्या, नहीं समझ सकता है, पता है ना, क्योंकि काल्पनिक आप कल्पना करते हो, तो कल्पना करना ही तो क्या है, हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम कितना कल्पना करें, हमको जो अच्छा लगेगा हम कल्पना कर लेंगे। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, रियल नंबर किसे कहते हैं, तो माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट तक जितनी संख्या आती है वो सब का सब क्या है, वो सब का सब रियल नंबर है बच्चों, रियल नंबर। अच्छा तो कहोगे माइनस क्या बोलते, -1 रियल नंबर है, -5 रियल नंबर है, -10 रियल नंबर है, क्यों नहीं है, सभी के सभी क्या है, रियल नंबर है। अच्छा तो क्या 0 रियल नंबर है, उसमें क्या दिक्कत है, वो सबको कह रहा है ना वास्तविक संख्या जो वास्तव में है। अच्छा तो क्या 2/5 रियल नंबर है, क्यों नहीं है। अच्छा √2 रियल नंबर है, √3 रियल नंबर है, ये सब की सब रियल नंबर। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि काल्पनिक संख्या नहीं, काल्पनिक संख्या में माइनस √ के अंदर हो जाता है, जैसे √ में 2 -2 यह काल्पनिक है, ऐसा कल्पना किया जा सकता है बच्चों, ठीक है, -3 ऐसा कल्पना किया जा सकता है, -5 ऐसा कल्पना किया जा रहा है, काल्पनिक संख्या। अच्छा तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, देखो बहरहाल ना इसको लिख सकते हैं बच्चों,
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे माइनस। देखिए बहरहाल क्या होता है ना, आयोटा क्लास 12 में पढ़े, आयोटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट माइनस 1, ये होता है, ठीक ना। तो क्योंकि यहाँ पर -1 कैसे आ गया, तो बहरहाल इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, अंडर रूट में 2 गुणे -1 लिखा जा सकता है। तो 2 कम 2 वही तो होगा, और इस -1 का मतलब क्या हो गया, आई, क्या हो गया भैया, आई, मतलब 2i हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2i। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2i, ठीक है, से 3i, आई मतलब आयोटा होता है, 5i, है ना। ये सब के सब क्या है, काल्पनिक संख्या है, ठीक। कैसी संख्या बच्चों, काल्पनिक संख्या, कैसी संख्या, काल्पनिक संख्या। अब बात करते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर की, यानी सम्मिश्र संख्या क्या होती है। जब वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर और काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर Rn प्लस इमेजिनरी नंबर In दोनों को जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी Cn नंबर हो जाता है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को जोड़ दिया जाता है। जैसे कहोगे क्या, तो यहाँ पर मान के चलिए आपने रख लिया 3 और यहाँ पर आपने रख लिया 4i, है ना। इसका मतलब अंडर रूट -4, 4 का तो 2 निकल आएगा, चलो 5i लिख दिया। तो ये आपका आगे वाली संख्या क्या है, वास्तविक संख्या, और पीछे वाली संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या है। समझे कि नहीं, ये वाला आपका a प्लस आई बी वाले फार्मूले को फॉलो करता है, a प्लस आई बी वाले फार्मूले को फॉलो करता है। आगे वाली संख्या रियल नंबर यहां से उठा लीजिए, क्योंकि यहाँ का 3 है, ये नहीं है। अरे भाई मैंने बोला ना कि कोई भी चीज हो सकता है, 3 4 6 10 -5 -6 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि ये वाला 100% माइनस में अंडर रूट में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 5i लिखा, इसका मतलब ये क्या है, ऐसा भी तो लिख सकते थे अंडर रूट -5, ऐसा भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ऐसा लिखो और चाहे इसी चीज को 5i लिख दो, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है।